Hello, my dear students. Welcome. Myself, Atul God from Atul Shiksha Kota. हम लोग 10th क्लास की मैथमेटिक्स में टेक्नोमेट्री की स्टडी कर रहे थे। इस लेसन में जो टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनके ऊपर जो बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हमने डिस्कस किया था और प्रीवियस लेक्चर में हमने 10 प्रॉब्लम्स को डिस्कस हम कर चुके हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार सारी टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सबसे पहले है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाली है। अब इसी से बची हुई दो और बनती हैं, वो दोनों हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको याद है कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी तीन टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अगर हमने टेन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर कर दिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और अगर हमने 1 को ट्रांसफर कर दिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो एक से दो और बन जाती है, यानी ये 9 टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर हमने कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर करा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, और अगर हमने 1 को ट्रांसफर करा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से आपको याद होगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में भी रिटन एज टेन थीटा, एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। फिर हम ये भी जानते थे कि 1 अपॉन साइन थीटा हो तो कोसेक थीटा कह सकते हैं, और 1 अपॉन कोसेक थीटा हो तो साइन थीटा कह सकते हैं, क्योंकि हम बोलचाल में कहते हैं कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। फिर इसी तरीके से 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा और 1 अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा। हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा कॉट थीटा और 1 अपॉन कॉट थीटा टेन थीटा। इसके साथ में हमें ये भी चीजें समझनी होंगी कि अगर हम टेन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। हमें समझना होगा कि अगर हम कहीं साइन थीटा को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और कॉस थीटा को अगर हम सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो अब हम अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। हमारी पहली प्रॉब्लम यानी जो आपके लिए 11 नंबर प्रॉब्लम है वो ये है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा आपको प्रूव करनी है। तो आ जाएं आप, इसका सॉल्यूशन देंगे हम, और सॉल्यूशन देने में हमें क्या काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड को हम नोट कर लेते हैं। जो हमारे पास है वो है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बेटा जो टेन थीटा होती है वो क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉसेक थीटा क्या होती है, कॉट थीटा क्या होती है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होती है। नीचे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमने क्या काम करा, एलसीएम लिया, ऊपर वो आया हमारा कॉस थीटा साइन थीटा। अब जब ये एलसीएम है तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, केवल साइन थीटा बचा। ऊपर वाले की बात कर रहा हूं मैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करवा, कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम हो गया, कॉस थीटा ने इसको कैंसिल किया, साइन थीटा बचा, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये साइन थीटा यहाँ आया, ये कैंसिल हुआ, कॉस थीटा बचा, इससे मल्टीप्लाई हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, और नीचे कौन लिखा हुआ था इसके अपॉन में, साइन थीटा कॉस थीटा।
अब ये दोनों इनसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कैंसिल नहीं होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा, क्या हुआ कॉस स्क्वायर थीटा। ये नीचे दोनों कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। आप लोग जानते हो जब ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर होता है, और पप्पू को पप्पू से करते हैं तो क्या होता है, पप्पू स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही ये दोनों सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा है, तो दोनों को लिख करके एक साथ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये समझना है। साइन थीटा कॉस थीटा को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, साइन थीटा कॉस थीटा को, ये साइन थीटा कॉस थीटा है, इसको आप फिर वापस मल्टीप्लाई कर रहे हो साइन थीटा कॉस थीटा से, तो साइन थीटा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनको सेपरेट कर दो आप, ये साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे लाओ साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे वाले के कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, और आपने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, और लिखा आपने कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब कैंसिल वैंसिल हो जाएंगे, लास्ट काम करो बस छुट्टी। इससे साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, इससे कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, आपके पास रिमेनिंग कौन है, देखो आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कौन बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा ऊपर वाले को भी देख लो लाना क्या है, सेक स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ही होता है बेटा, और ये क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। पहली 11 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व। अब यहां पर एक बहुत बढ़िया ये कंसेप्ट है जो हर बच्चे को याद रहना चाहिए कि प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। जैसे रेसिप्रोकल में आप जानते हो 3/2, इसका रेसिप्रोकल कौन होता है 2/3 होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है 1। 2/5, इसका रेसिप्रोकल कौन होगा 5/2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब इसको कैसे देते हैं हम आंसर, आप समझे। आप ये जानते हैं अच्छी तरह, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये वाली आइडेंटिटी आप लोगों ने सबने पढ़ रखी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप क्या काम करेंगे कि इस 1 को तो इधर रखेंगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हो गया। ये रहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके बाद में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये आप जानते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर, और ये वाला क्या है टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। बताओ ए प्लस बी ए माइनस बी आप पढ़ चुके हो पहले। अब आप इसको ऐसे ही लिखेंगे 1 इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आ रहा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मल्टीप्लीकेशन 1 आ रहा है। चेंज मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा is 1. So we can say that sec theta plus tan theta and चाहो तो ब्रैकेट लगा लो
sec थीटा माइनस tan थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। और इसको फिर अगेन आप कैसे कहोगे कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू x है तब sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/x होगी। क्योंकि अगर आप sec थीटा प्लस tan थीटा को x कहते हो, दूसरे को 1/x कहते हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 1। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 1। अगर sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू x है तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/x। इसकी वैल्यू क्या है, x, दूसरे की क्या है, 1/x। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 1। तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इनसे जो कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं, जो एनटीएससी वगैरह और जो हायर कंपटीशन के क्वेश्चन हैं वो बनते हैं, और ये एनसीईआरटी के अंदर तो मिलता नहीं है, तो बच्चा वहां उलझ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने वहीं से लिया है कंपटीशन से कि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा 5 देन फाइंड वैल्यू ऑफ sin थीटा cos थीटा tan थीटा एटसेट्रा, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो आपको करना क्या है, आपको अपने सॉल्यूशन में, अपने आंसर में आपको लिखना है कि भाई गिवन दैट, आप ऐसे लिख लेंगे आंसर गिवन दैट, और आप उनको समझाएंगे कि भाई sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 5, ये आपको गिवन है पहली इक्वेशन। सो sec थीटा माइनस tan थीटा, अगर ये x होता है तो ये क्या होता है, 1/x होता है। ये 2 नंबर प्रॉब्लम, sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो अगर एक की वैल्यू 5 है तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, 1/5। अब वो इक्वेशंस होती है ना 2 वेरिएबल्स वाली, उस तरीके से ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को आप ऐड करें, तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ध्यान से देखें, ये तो कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आया, sec थीटा और sec थीटा, 2 sec थीटा, और उधर क्या आया आपके पास 5 प्लस 1/5। उसको सॉल्व करना शुरू करें, 2 sec थीटा, यहाँ एलसीएम ले 5, तो आप ये कह सकते हैं ना 5 के नीचे फिर 1 बन जाएगा, भाई 5/1 और 1/5 ऐसे कह देंगे आप। ये आ गया आपका 25 और ये आ गया आपका 1, यहाँ हो गया आपका 26/5। ये वैल्यू किसकी थी, 2 sec थीटा की थी। ये वैल्यू किसकी थी, 2 sec थीटा, 2 sec थीटा 26/5। अब 2 से इसको कैंसिल करो, sec थीटा 2 से ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 13/5। जब sec थीटा आपके पास 13/5 आ गया तो आपका cos थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 5/13। जब ये आ जाए आपके पास में तो आप एक ट्राइंगल बनाएं और उस ट्राइंगल के अंदर ये ट्राइंगल बना आपका, इसके अंदर इसको थीटा कह लें आप, और ये 5 और ये 13। अब 5 13 में क्योंकि cos थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है, तो आपके पास बेस 5 है, 13 ये। तो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मैंने बताए थे 5 13 के कॉम्बिनेशन में ये गायब है, और वो कौन होगा, 12, और ये 12 कौन बन जाएगा आपका, परपेंडिकुलर। तो यहां से आप यू कैन से sin थीटा इक्वल टू 7/13 आ जाएगी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। एक तरीका और भी हो सकता था इसको निकालने का, आप ये कह सकते थे कि भाई sin स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होती है। तो ये आ जाता आपके पास में 1 माइनस 25/169। फिर यहां से फिर एलसीएम लेते 169 और ये लाते 169, ये लाते हम 25 और ये आता 144/169। तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी, तो इसका स्क्वायर रूट लोगे आप साइन थीटा, तो वो आएगा स्क्वायर रूट
क्या आएगा, यहां पर मैंने गलत लिख दिया, ये 12 अपॉन होगा, गलती से लिख दिया बेटा 12, तो साइन थीटा क्या होगा 144 अपॉन 169, तो क्या हो गया ये 12 अपॉन 30, पता नहीं कैसे लिख दिया मैंने, 12 अपॉन 13 क्या होगा साइन थीटा 12 अपॉन 13, और कॉस थीटा क्या होगा आपका 5 अपॉन 13। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनाई जा सकती हैं जिन्हें आप देखेंगे। इसी तरीके से बेटा हमने ये कहा है कि cosec थीटा प्लस cot थीटा एंड cosec थीटा माइनस cot थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये रहा यहां से, ये हमारे पास रहा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो यहीं से हम इसको डिस्कस करेंगे बेटा, आराम से इस बात को आपको एक्सप्लेन करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन देते हैं। उसमें हमें न्यू लिखना होगा वी नो दैट, ठीक है, थोड़ा सा गुरुजी को समझाते हुए, वी नो दैट। वैसे हम डायरेक्ट रट लेंगे कि भाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज दैट 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा minus cot square theta. This implies that 1 equal to cosec theta का whole square minus cot theta का whole square। ये आ गया। अब क्या हुआ कि अप्लाइंग इसके अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी into a minus b in right hand side, राइट हैंड साइड के अंदर अप्लाई करो आप, तो आपके पास क्या आया 1 इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा, और क्या आया cosec थीटा माइनस cot थीटा। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसे ऐसे कह सकते हो कि भाई cosec थीटा, समझना मेरी बात को, प्लस cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा। और इसी बात को ऐसे भी कह सकते हो कि भाई cosec थीटा यहीं से, यहां से इसको पकड़ो, माइनस cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कभी बेटा m इंटू एन 1 आ रहा है, तो यू कैन से n इक्वल टू 1 अपॉन n, या फिर आप क्या कह सकते हो m इक्वल टू 1 अपॉन n। तो दो का मल्टीप्लीकेशन जैसे मैं समझा रहा था 2/5 और 5/2, इनका मल्टीप्लीकेशन 1 आता है, 3/2 और 2/3 का मल्टीप्लीकेशन 1 आता है। तो बचपन में आपने पढ़ा था ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल। तो बस इसी से ये होता है कि अगर cosec थीटा प्लस cot थीटा x है, तो इसका रेसिप्रोकल x का क्या होगा 1/x हो जाएगा। और इस पर भी प्रॉब्लम्स उसी तरीके से रहती है कि cosec थीटा प्लस cot थीटा 3, देन फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा। तो इसके सॉल्यूशन को हम कैसे देंगे, वहां लिख लेंगे गिवन दैट। सबसे पहले हम क्या नोट करेंगे, जो गुरुजी ने हमें दे रखा है cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। बस डायरेक्ट बच्चे को याद होगा कि cosec थीटा प्लस cot थीटा एंड cosec थीटा माइनस r cot थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बिल्कुल। अब क्या काम करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। मैंने बताया जैसे बचपन में आप करते थे, ऐड करने पर क्या होगा, ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आएगा 2 cosec थीटा इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 3, 2 cosec थीटा, यहाँ 3 एलसीएम हो जाएगा और 3 3 जा 9 प्लस 1, और ये आ जाएगा हमारा, यहां से हम कह सकते हैं कि भाई 2 cosec थीटा 10 अपॉन 3 आ गया। अब 2 से 10 को कैंसिल करेंगे हम,
cosec थीटा इक्वल टू 10/3, नीचे 2 आएगा तो क्या होगा 5/3। अब इसके टांगड़े उल्टे कर देंगे cosec थीटा के, तो हमारे पास कौन आएगा sin थीटा इक्वल टू 3/5। तो होशियार बच्चे तुरंत बता देंगे कि cos थीटा क्या आ जाएगी 4/5। कैसे बता देंगे, क्योंकि आपके पास में sin थीटा 3/5 है। तो जो पंडित बद्री प्रसाद वाली थ्योरी है, तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से दिया जाएगा, और ये हमने थीटा बनाया, इसको 3 का, इसको 5 का, तो रिमेनिंग तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कितना है 4 है। तो यहां से अगर हम cos थीटा देखेंगे तो cos थीटा क्या होता है b/h। तो b क्या है 4 और h क्या है 5, सब कुछ बता सकते हैं। अब आप ये देखें, एक जगह ये लिख रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये हमको प्रूव करना है। आंसर इसका देते हैं, कैसे, वो इसी भी साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। आप एक बात बताएं मेरे को, आप में से कितने लोगों को ये पता है कि tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, जानते हैं आप लोग, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, आपको a प्लस b का स्क्वायर आता है। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी काम आएंगी हमारे, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab होता है। तो ये जो इधर इधर लिखा हुआ है ना बेटा, इसको ध्यान से देखो, ये tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। चलो समझाता हूं आपको, ये a स्क्वायर, फिर अगला आएगा b स्क्वायर, फिर नेक्स्ट आएगा 2ab, 2a और b आएगा। अब आप ये बताएं, ये हुआ आपका tan स्क्वायर थीटा, ये हुआ आपका cot स्क्वायर थीटा, तो ये तो कैंसिल हो गए ना। tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होती है 1, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होती है 1। तो यही तो है जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, वो क्या लिखी हुई है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 लिखी हुई है, राइट। और इसको हम क्या कह सकते थे कि ये tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर है। तो जब हम इस आंसर को शुरू करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, और ये लिखा हमने tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस लिख लिया हमने 2, राइट। हमने लिखा इसको, क्या लिखा हमने कि भाई यहां से हमने इसको कहा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर कह दिया इसको, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये tan a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप नहीं कहना चाहते तो एक लाइन बढ़ा करके लिख सकते हो आप इसके बाद में इसको न्यू लिखना, दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा, क्योंकि मुझे तो याद है, तुम इसके बाद नेक्स्ट लाइन इसको लिख लेना, इसके बाद इसको कह देना। अब ये क्या होता है भाई, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर, ये cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बात हो जाएगी। अब आप क्या कहोगे इसको, यहाँ एलसीएम लो, sin थीटा cos थीटा, बोलो बाबू। अब ये sin थीटा का स्क्वायर और वो वाला क्या हुआ cos थीटा का स्क्वायर, क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर। तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा तो तुम जानते हो ना, सबसे पहले ये क्या होता है 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा का स्क्वायर। तो आप इसको न्यू कह सकते हो 1 अपॉन sin थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा, तो 1 को तो 1 इंटू 1 करोगे तो 1 ही तो रहेगा वो। 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है cosec थीटा, और ये क्या होता है sec थीटा, और क्या है ये स्क्वायर, तो हो गया ये sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसको शुरुआत कैसे करनी थी, लेफ्ट हैंड साइड tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, अगली लाइन लिख लेना tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होती है 1 होती,
फिर हम समझा सकते हैं कि ये क्या बन गई, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, या कर्ली ब्रैकेट में लिख देना सिंस a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने। अब tan थीटा को क्या लिखना, sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot को क्या लिखना, cos थीटा अपॉन sin थीटा, फिर होल स्क्वायर हो गया। फिर इनका एलसीएम ब्रैकेट के अंदर cos थीटा sin थीटा या sin थीटा cos थीटा रहेगा। ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब इसको 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है cosec थीटा, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा। तो ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, और उनको आगे पीछे आप लिख सकते हो। ये तो मल्टीप्लीकेशन में है ना बेटा, तो मल्टीप्लीकेशन में तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड। जानते हो ना, m इंटू एन ऑलवेज इक्वल टू n इंटू एन, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन का कम्यूटेटिव लॉ। ये लिखा हुआ है 1 प्लस cot थीटा cosec थीटा sec थीटा, इतना लंबा लिखा हुआ है। आंसर देना चाहते हैं आप, लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें क्या लिखेंगे 1, और क्या लिखेंगे cot थीटा, फिर क्या लिखेंगे cosec थीटा, और क्या लिखेंगे 1 tan थीटा, और क्या लिखेंगे sec थीटा। इतना लिखने के बाद में ये आपका रहा 1, ये क्या होता है बेटा cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ये क्या होता है 1 अपॉन sin थीटा। इधर आए, ये 1 tan क्या होता है, ये होता है sec क्या होता है 1 अपॉन cos, ऐसे प्रेम से लिखते चले गए। अब यहां पर पहले वाले ब्रैकेट के अंदर sin थीटा एलसीएम आ गया, यहां लिखेंगे आप sin थीटा, यहां लिखेंगे आप cos थीटा, यहां लिखेंगे आप 1। दूसरा वाला ब्रैकेट एलसीएम कौन है आपका cos थीटा sin थीटा प्लस 1। अब यहां देखें नीचे तो आपको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, ये तो आपने लिख लिया sin थीटा cos थीटा। अब ऊपर समझने की कोशिश करें, ऊपर वाले को थोड़ा सा दिमाग लगाएं, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी उसके अंदर यूज हो रही है। ये जो लिख रहा है ना sin थीटा प्लस cos थीटा, ये भी वही लिख रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा। तो देखो आप इसको sin थीटा समझने की कोशिश करेंगे, मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, ये ऐसे लिखा मैंने, ये -1। दूसरे वाले को लिया मैंने, ये भी आपका sin थीटा, फिर आपका हुआ cos थीटा, फिर आपका हुआ 1, ऐसे 1 हो गया। तो अब यहां ध्यान से देखें कि आपके पास ऊपर जो हो गया है वो a-1 हो गया है और a+1 हो गया है, और आपके पास sin थीटा cos थीटा है। अब जो a है वो कौन है, a है आपके पास sin थीटा cos थीटा। ये ध्यान देना है आप, मैंने sin थीटा प्लस cos थीटा को a से रिप्लेस कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर -1। एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फिर मैंने यूज कर ली है, समझा, कौन सी वाली, कल परसों भी यूज की थी हमने, a प्लस बी a माइनस बी, तो वो क्या बन जाती है a प्लस बी, उसको मल्टीप्लाई करें आप a माइनस बी से, तो क्या बन जाती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम b की जगह 1 लिख दें और a माइनस 1 लिख दें, तो ये a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या होगा 1। तो यही मैंने sin थीटा प्लस cos थीटा को a sin थीटा प्लस cos थीटा a माइनस 1 a प्लस 1। अब ये a स्क्वायर यानी sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1, और नीचे कौन है sin थीटा और cos थीटा। अब sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा।
और ये क्या लिख रहा है -1 और अपॉन क्या लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप में से कितने बच्चों को आता है कि ये जो साइन थीटा स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर ये क्या है, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक ये तो 1 है ना बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 1, तो ये हो गया 1, फिर क्या हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और बोले आप अच्छी तरह लास्ट में कौन है 1, तो बेटा इस 1 से तो 1 कैंसिल हुआ ना, अब तो आपका 1 से 1 इस 1 से 1 कैंसिल करो और आपके पास क्या आया 2, नीचे मैंने 2 गलत लिखा है, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, ये रहा ना साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कौन बचा अपने पास में नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, तो बेटा ये कैंसिल हो गया और 2 से केवल अपने पास। वापस देखें इसको 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा था, तो कॉट को कॉस अपॉन साइन, कोसेक को 1 अपॉन साइन, 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा, टेन को साइन अपॉन कॉस, सेक को 1 अपॉन कॉस लिखा है। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा यहाँ आ जाएगा साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा -1 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा एलसीएम। तो यहाँ मैंने करा क्या बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को देखो, ये भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ये -1 है और ये +1 है, तो ये x -1 और x +1 हो रहा है, मैंने a -1 a +1 वेयर a इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये a -1 a +1 क्या होगा a स्क्वायर -1, और a की वैल्यू क्या लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, वो लास्ट वाले 1 को कैंसिल कर देगा और हमारे पास क्या आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये मैंने यहाँ पर यही इसको जो अभी मैं गीत गा रहा था ना, वही मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने कहा बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया जाए। ये लिख रखा है हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये वाली बात है ये, तो आप पहले इसको, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें, आप किसको यूज करें, साइन थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करें, क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab को यूज कर रहे हैं, तो बेटा ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, ये क्या हो जाता है 1, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, बस ये है। आप ध्यान दें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर कौन होता है, a माइनस बी का स्क्वायर कौन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करें तो क्या होगा, साइन थीटा का स्क्वायर, चलो ऐसे लिख लो, प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ऐसे लिख लो, और लिखो आप 2 साइन थीटा, और लिखो आप कॉस थीटा, तो ये क्या हुआ आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ये मित्रों क्या हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हुआ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप लोगों को ये तो आता है ना, ये कितना होता है 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपको रटे हुए होने चाहिए कि साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपको याद होने चाहिए। अब इससे एक चीज और बनाई जा सकती थी, देखें आपको ये तो याद है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आपको पता चला कि भाई ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या होता है इसमें कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या होता है इसमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक बात बेटा याद रखना आपको, जब आप कहते हो ना कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये केवल यही होता है, साइन अपने आप में एक टर्म है साइन स्क्वायर थीटा, बगैर थीटा, थीटा कोई एंगल है, भी थोड़े आगे और समझोगे आप, इसको आप गलती से कहीं ऐसे मत लिख देना कि साइन थीटा स्क्वायर, या कहीं और ऐसे मत लिख देना
कि साइन पर भी स्क्वायर और थीटा पर भी स्क्वायर, ये गलत है। केवल साइन थीटा का स्क्वायर जो एक सही है वो ये है कि अगर इसका आप होल स्क्वायर करते हो तो साइन स्क्वायर थीटा आता है। अगर बाई द वे यहाँ क्यू लगाओगे तो इसमें क्यूब लग जाएगा, अगर पावर 4 करोगे तो यहीं पर लगेगी बस। तो ये क्या होता है, अपना 1 होता है, और ये हो गया अपना 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। किसको लिया हमने, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चे इसको रट लेंगे। फिर अगेन आप आगे देखें, आपसे कहा गया कि भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बताएं, तो आप बताएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा ऐसा कहेंगे। तो यहां से आपके पास में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, और ये फिर आपके पास में 1 बन जाएगा, ये 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है बेटा, इन्हीं से प्लस माइनस करते रहते हैं। अब अगर आप ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर दोगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आप ये देख रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जब आप ऐड कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कुछ आपके जा भी रहा होगा, यहाँ से कौन कैंसिल हो रहा है, देखो आप इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो, इसको ऐड कर रहे हो, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गए, और 1 और 1 कितना हो गया, 2, 1 और 1 2 हो गया। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे बाई इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे, तो आप दिमाग लगाएं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और देखें ये कहना चाह रहा हूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने ऐसा करा, साइन थीटा ये माइनस होगा, ये माइनस और ये प्लस होगा, तब ये 1 से 1 कैंसिल होगा, और ये दोनों 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान रखना आगे इसी प्रॉब्लम में, ये तो आप याद करोगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन थीटा। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 19। 19 नंबर को देखें बेटा, आप सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। इसमें सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास में, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो यहां से देखें आप, सेक स्क्वायर थीटा कहीं है आपके पास में, सेक स्क्वायर थीटा ये रहा ना, सेक स्क्वायर थीटा इस जगह, और देखिए आप, आपके पास सेक स्क्वायर थीटा है, जो मैं बताना चाह रहा हूं आप, ये सेक स्क्वायर थीटा रहा, फिर आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा, दोनों ही है आपके पास। तो लिख दें आप सेक स्क्वायर थीटा की जगह, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखते हैं आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बेटा इस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और देखें इसको आप बड़े आराम से प्रेम से कि ये हुआ tan स्क्वायर थीटा, ये हुआ कॉट स्क्वायर थीटा, और ये आपका 1 और 1 कितना हो गया, 2, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब ये मैं आपको ज्ञान दे चुका हूं पहले, ये क्या होता है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये, और ये कल से हम आपको कई बार बता चुके हैं कि अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या लगा जाएगा, ये से कैंसिल हो जाता है। तो ये क्या आ गया आपके पास, tan थीटा प्लस कॉट थीटा।
खत्म काम। नेक्स्ट चलते हैं, यहां लिखा हुआ है साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन देखें आप। इसको ऐसे लिखें आप, भाई वी नो दैट, जानते मानते कुछ नहीं हो पर फिर भी लिख दो, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ऑलवेज इक्वल टू 1। आप जानते हो ना साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह ए लिख दिया है हमने। अब दोनों साइड का स्क्वायर करें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसका होल स्क्वायर करते हैं तो 1 का भी स्क्वायर होगा। अब इसमें अप्लाई करें फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो चिल्लाओ आप, क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होता है। देयरफॉर ये साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर होगा और ये कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर होगा और ये होगा आपके पास में 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, भाई ये ए हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब ये कितने होंगे? यहाँ पावर 4 बनेगी, साइन की पावर 4, ये क्या बनेगी? कॉस की पावर 4, और ये उधर की तरफ शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं इस पूरे को, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर हो गया बेटा ये प्रूफ। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट देखें आप, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड अपनी जो भी एक हमारी लेक्चर और देख लेना आप लोग, सॉल्यूशन। यहाँ ये देखें आप कि ये लिखा हुआ है साइन टू द पावर 6 से और ये कॉस टू द पावर 6a लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिखा हुआ है। आप में से कितने बच्चों को ये एक फार्मूला ये वाला होता है एक्स एम और फिर एन होती है, तो ये एक्स टू द पावर एम एन हुआ करती है। तो अगर हम यहाँ पर ये लिखें हम कि भाई एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, तो आप समझ जाएंगे ना ये एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ हमें यही कहना है कि ये जो हुआ साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब हुआ है और ये वाला कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब हुआ है, और आप इसको थोड़ी सी देर के लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहते हैं आप, वेयर ए जो है वो कॉस ए साइन स्क्वायर ए है और आपका बी जो है कॉस स्क्वायर ए है। आप समझें कि ये 6 पावर है, ये भी 6 पावर होगी, ये भी 6 पावर होगी, और इसको आप अंदर वाले को ए कहते हैं और इसको बी कहते हैं, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचा। अब ये अपने आप में आइडेंटिटी होती है जो बच्चों को याद होगी, क्या होती है? ए प्लस बी, और क्या लिखेंगे आप? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। याद आया? इसलिए मैंने इसको घुमाया है। अब ए की जगह क्या लिखना है आपको? साइन स्क्वायर ए, बी की जगह कॉस स्क्वायर ए, इधर वाले ब्रैकेट पर आए, ए की जगह साइन स्क्वायर ए, बी की जगह कॉस स्क्वायर ए, और ए बी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब आप इधर आए, ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया? इस ब्रैकेट में 1 हो गया, और ये क्या हो गया? साइन 4a, ये फिर क्या हो गया? कॉस 4a, माइनस क्या हो गया? ये साइन स्क्वायर ए, और क्या हो गया? ये कॉस स्क्वायर। अभी अभी मैंने इसको प्रूव किया था बेटा, अभी पिछले लेक्चर के अंदर। इसको साइन टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4 की जगह मैंने लिखा था कि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल एज इट इज प्रूव कर देना, ये होता है, और ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में ही सॉल्व किया था। तो ये हो गए 1, ये दोनों ऐड हो गए, माइनस माइनस है, तो ये हो गए 3 साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया कॉस स्क्वायर। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए
कॉस स्क्वायर ए। इस तरीके से ये प्रूव हो गया। इसको एक इधर से भी हम ला सकते थे, यहां पर हम पहुंचा सकते थे, लेकिन उसके लिए जो हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी उसको आप ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब हमें करना होगा, और वो आपको आता हो तो आप आराम से कर सकते हो। इस वाली साइड को आपने पकड़ा, उसको हम RHS कह सकते हैं। ये हुआ हमारे पास 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर ए हुआ। तो 1 को आप 1 का स्क्वायर भी कह सकते हो, क्या फर्क पड़ रहा है? 1 को 1 का स्क्वायर भी कह सकते हो, 1 को 1 का क्यूब भी कह सकते हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब इस 1 की जगह पर आप लिख दो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब कुछ बच्चे होशियार होते हैं, उन्हें ये याद होगा ए प्लस बी का होल क्यूब, 9th वगैरह हम पढ़ाते हैं, ए क्यूब बी क्यूब 3ab और ब्रैकेट में लिखते हैं ए प्लस बी, याद आ जाए आपको तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करो। ये ए बन जाएगा इसका होल क्यूब, ये बी बन जाएगा इसका होल क्यूब, प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ये ए प्लस बी, और ये माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब ये क्या बना, इसको गिने आप, साइन टू द पावर 6 से, नेक्स्ट क्या बना, कॉस टू द पावर 6 से, ये रह गया हमारा 3 साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये ब्रैकेट तो बंद हो जाएगा ना बेटा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या दिखाई दे रहा है आपको। तो अब ये लास्ट वाले कैंसिल हो गए, 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए से कैंसिल हो गया, और आपके पास में ये आया, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर देना, मैंने आपको 2 तरीके इसके बता दिए बेटा, हो गया जी। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।